अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बिटकॉइन किधर जाने वाला है, ये सवाल अभी सबके दिमाग में है और हर कोई जो है वो बेताबी से इस सवाल की कोशिश में लगा हुआ है कि उसको जवाब मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए लेकिन जवाब ज़रूर मिल जाए। ठीक है। तो लास्ट अपडेट जो मैंने बिटकॉइन की दी थी, उसके मुताबिक बिटकॉइन बड़ी ही खूबसूरत तरीके से फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मार्केट के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट आने वाली है और वैसे ही हो रहा है। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था जब हम $30,000 के ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है। तब से लेके अब तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट $1,000 का डंप आ चुका है, पंप भी आया है, फिर डंप भी आया है और इसी तरीके से काफ़ी मार्केट जो है वॉलेटाइल रही है और एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी के लिए बैठी है वो है आपके पास सपोर्ट लेवल्स। सपोर्ट लेवल्स में आप लोगों ने देखना है कि मार्केट बाउंस बैक करेगी तो किधर से करेगी। सही है, हमारे पास ये कुछ सवालात हैं, बेसिक सवालात हैं, लेकिन इनके जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो इन जवाबों से आप बड़े ही आसानी से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि मार्केट के अंदर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये है आपकी सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल सिर्फ बीटीसी का ही नहीं, बल्कि आप जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे आके अपने जो है मार्केट कैप का भी जो है सपोर्ट लेवल देखें ज़रूर। ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मैनिपुलेशन करवाई जाएगी और यहाँ पे मैनिपुलेशन करवाने के बाद, पंप करवाने के बाद ये डंप भी ज़रूर करवाएंगे। ठीक है। तो पंप भी करवाया है, इसके बाद अब डंप की बात आने लगी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दोबारा याद करवाना चाहूँगा, और ये लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस है हमारी मार्केट कैप की। मार्केट कैप की रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला था तकरीबन 1.25 से स्टार्ट होती है और तकरीबन 1.30 तक रहती है। ठीक है। इस लेवल के ऊपर जब तक हमारे पास मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक हम ज्यादा बुलिश नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन वंस वी गेट थ्रू this resistance zone we will boom like crazy। ठीक है। we are gonna boom like crazy। the thing is, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब जब आपके पास कोई भी क्रूशियल लेवल्स आते हैं, उसके ऊपर आसमान जो है ना आपका टारगेट होता है। ठीक है। वंस यू ब्रेक क्रिटिकल लेवल्स देन यू गो मून। ठीक है। आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, लेकिन उन लेवल्स को ब्रेकआउट करना इतना आसान नहीं होता। अब लेवल्स को, कुछ जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको जब ब्रेक डाउन नहीं, सॉरी, ब्रेक आउट आप आसानी से नहीं कर सकते, तो भाई इसका मतलब ये है कि नीचे वो दोबारा जाएंगे रीटेस्ट करने के लिए, और जब वो रीटेस्ट करने जाएंगे, ये वक्त है खरीदारी का। ये वक्त है जो आपके डॉलर्स पड़े हुए थे। मैंने आपको क्या बोला कि आपने प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है। मैंने बार बार आपको लास्ट वीडियो में बहुत बोला है अपनी। ठीक है। वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी भी वो वीडियो देख लें। आज एक दो दिन के अंदर वो वीडियो लाजमी देखना और फिर उसके बाद आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है। ठीक है। अब मैंने आपको एक जनरल आइडियाज तो दे दिए हैं। अब जरा अगर हम टेक्निकलिटी पे बात करते हैं कि भाई हमारे पास किस तरफ मूवमेंट आ सकती है, किस तरफ क्या हो सकता है क्या नहीं है, तो सपोर्ट लेवल की जो मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, ये काफी क्रूशल है। ठीक है। अभी तक आप देखो, ये आप डेट याद रख लें, 19 अप्रैल 2023 की डेट है आज, और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $29,250। ठीक है। यहाँ पे मैं आज जिस तरीके से आप यहाँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल्स देख रहे हैं, यहाँ पे आज मैं एक और लेवल वो बनाने जा रहा हूँ जो कि वर्बली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं उस लेवल को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये तकरीबन लगभग आपका लेवल है $28,700 का। ठीक है। $28,700 का ये लेवल है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली अपनी वीडियो में बता चुका हूँ।
ठीक है, और ये लेवल ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि एक मर्तबा एटलीस्ट रीटेस्ट ज़रूर होगा। ठीक है, करंट मार्केट की सिनारियो के अंदर मुझे लगता है बेयर मिनिमम ये लेवल एटलीस्ट रीटेस्ट ज़रूर होगा। और इस लेवल को हम किस तरीके से वॉच आउट कर सकते हैं, इस लेवल को हम बड़े ही खूबसूरत तरीके से वॉच आउट इस तरीके से कर सकते हैं कि जब जब आप देखो मार्केट के अंदर क्रैश की बात हो रही है, ठीक है, एक तो होता है कि मार्केट आपको लग रहा है कि भाई पंप करेगी, इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि जब यहाँ पे मार्केट आपको क्रैश की आपको आवाजें आने लगे और एक जगह से नहीं हर जगह से, तो वहां पे आपने पहले तो अपनी रेजिस्टेंस को देखना है कि भाई हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी रेजिस्टेंस बैठी हुई है। ठीक है, लेट से मैं आवली टाइम फ्रेम यहाँ पे निकालता हूँ। आवली टाइम फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे अपने लेट से 200 मूविंग एवरेज को ही अगर कंसिडर क्यों ना करूं, तो यहाँ पे आप देखो अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस आ रही है, या मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी लगा सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। कोई भी आप रेजिस्टेंस लगा के देखो तो वहां पे जो रेजिस्टेंस आए, आप देखो कि वहां पे मार्केट गई है या नहीं गई। और क्रिटिकल लेवल ये जो नीचे मैं अभी आपको मजीद एक और क्रिटिकल लेवल के दो मजीद लेवल्स बैठे हुए हैं, उनके बारे में मजीद बताऊंगा। लेकिन आपको क्या देखना है, आपने ये देखना है कि यार छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस टेस्ट हुई है या नहीं हुई है। अब अगर हर कोई क्रैश के बारे में बात कर रहा है ना, तो आपको ये लेवल तो पता है 28,700 का, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज मिस कर दी है, वो ये कि मैंने आपको क्या बोला, कभी भी मार्केट लकीर में नहीं जाती, ना ऊपर ना नीचे। और हर कोई अगर क्रैश की बात कर रहा है तो आपने देखना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हो गई रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से मार्केट करेगी पंप। अब यहाँ पे मार्केट ने पंप करना है। अगर हर कोई शॉर्ट कर रहा है, एक्सचेंजेस पे आप देख रहे हो हर कोई शॉर्ट कर रहा है, 70% शॉर्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे यही होगा कि हमारे पास मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेटिव मूव जरूर आएगी। इसके तकरीबन 90% चांसेस होते हैं, अगर मैं चांस वाइज प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूं, तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन 90% चांसेस है कि मार्केट एक मैनिपुलेटिव मूव लेगी, जिसमें एक्सचेंजेस मुलव्वस होंगे और शॉर्टर्स को लिक्विडेट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोस्तों बच के रहना है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस से अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर आपने एक और चीज का ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि ये होती है अग्रेसिव ट्रेडिंग, तो अग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर जब आप प्रॉफिट में आ जाओ, प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको एक ओवरऑल सिनारियो बता दिया कि इस सपोर्ट को देखना किस तरीके से है कि भाई कब टेस्ट होगी। तो ये जब रेजिस्टेंस से नीचे गिरना शुरू करेगी मार्केट, तब हमारे पास ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जो है ना 28,700 की टेस्ट होगी। ये जो लेक्चर है ना, ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीआईपी से वीआईपी किस्म की है, लेकिन मैंने बोला कि आज जो है ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं ये सबके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये पहले हो सकता है मेरे वीआईपी मेंबर्स को स्पेशल एक्सेस मिले, बाद में आप लोगों को मिले, तो हो सकता है इसको आप थोड़ी देर के बाद भी देख रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, ये जनाब आपको एक मजे की और चीज मैं बता दूं कि हमारे पास जितने भी मार्केट के अंदर अभी सपोर्ट लेवल्स बैठे हुए हैं, उनमें सबसे अभी क्रिटिकल लेवल ही बैठा हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस अपडेट्स में लाइव सेशंस में यही लेवल बताया था, वो है हमारा 28,700 का। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट चली जाए तो फिर क्या होगा, सवाल होता है पैदा। ये इसके नीचे दोस्तों मार्केट का हमारे पास अच्छी खासी एक डाउनफॉल है, जिसके अंदर मार्केट फ्री फॉल के अंदर आ सकती है। तो अगर आप बाइंग कर रहे हो, तो मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा कि आंखें खोल के एनालिसिस करने के बाद, मार्केट को परखने के बाद हाथ डालना। ये नहीं कि हर 100 पे आप बिटकॉइन को बाय कर रहे हो। ठीक है, तो फ्री फॉल में मार्केट को नहीं उठाना। मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे कमेंट में आप ये कर दें, फ्री फॉल में मार्केट को नहीं उठाना आपने। मार्केट को आपने एक सपोर्ट लेवल, एक क्रूशियल लेवल पे बाइंग करनी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, इवन अगर आप पार्ट्स में बाय कर रहे हो तो इस पार्ट के इस क्रिटिकल लेवल के आगे पीछे बाय करो। लेट्स से 28,000 तक आप बाइंग करते हो, लेकिन फिर आप
नीचे रहने देते हो और वहां पे फिर आप अगली बाइंग आपकी शुरू होती है तकरीबन $26,888 पे, और यहाँ पे तकरीबन 100-200 नीचे डॉलर आप मजीद बाय कर लेते हो। या लेट से अगर आप 28,700 हमारी अगर जोन है तो $300 ऊपर $300 नीचे, दैट्स इट। इससे ज्यादा की रेंज नहीं रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। और बड़े स्पेरिंगली आपने यूज करने हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर भी एंट्री लेनी है, बीटीसी बड़े ऊपर लेवल पे बैठा है, लेकिन एंट्रीज जरूर बनानी है दोस्तों। अब आने वाली है मजे की बात, और वो है मेरी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, प्रिडिक्शन करनी है मैंने, और प्रिडिक्शन बड़ी मजे की है। आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को ये लेवल क्यों बता रहा हूं। भाई मेरे प्रीवियस जितने भी टारगेट वारगेट थे सब पूरे हो गए, सब खत्म हो गए, ठीक है। The only thing left for me to do is to give my next prediction. अब जनाब यहाँ पे बड़े मजे की चीज आने वाली है, और वो है हमारा पंप, और एक मिनी रैली, जिसको हम समझे आप मिनी बुलरन भी कह सकते हो आप, वो शुरू होने वाला है, ठीक है। अब उसको टाइम कितना लगेगा, देखो भाई लेवल बड़ा है, उस लेवल को अकम्प्लिश होने के अंदर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट चल रही है इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि हमारे इसी क्वार्टर के अंदर, जो हमारा सेकंड क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर के अंदर ये प्रिडिक्शन मेरी पूरी हो सकती है, ठीक है। अब ये प्रिडिक्शन क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास बॉटम, बिल्कुल बॉटम लगा ना, तकरीबन $15,500 का, ठीक है। 15,500 से फिर यहाँ पे मार्केट उठी, और मार्केट उठने के बाद तकरीबन मार्केट ने 18,500 का लेवल टेस्ट किया, ठीक है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर की, ठीक है। फिर वहां से दोबारा मार्केट नीचे गई, सही है। मार्केट फिर दोबारा नीचे जाने के बाद हमारे पास जो है, नीचे गई, जाने के बाद फिर दोबारा उठी, अब यहाँ पे फिर दोबारा नीचे गिरी, अब दोबारा उठी। अब मुझे लग रहा है ये नीचे गिरेगा, जो कि मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बताया हुआ, लास्ट अपडेट में मैंने क्रैश, पूरा थंबनेल भी क्रैश के ऊपर लगा हुआ है, वार्निंग भी मैं दे रहा हूँ, बड़े हल्के, मतलब कोई डबल साइडेड नहीं कहा कि भाई ऊपर भी जाएगी, ये भी होगा, वो फलाना वगैरह कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है। ये वीडियो है प्रिडिक्शन की, इसमें मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है किस तरीके से मार्केट के अगले मूव्स बनेंगे, ठीक है। तो जनाब अभी पहला मूव तो हमारा हो रहा है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए। दूसरा लेवल जो है ना, कि अगर हमारे पास 28,000 नीचे की क्लोजिंग दे देगा, 28,700 के नीचे की हमारे पास अगर क्लोजिंग हो जाती है, नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर, ठीक है, तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो मेरे पास है सपोर्ट लेवल $26,000 500 की, और $25,000 की, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं, एक ये गिरेगा और फिर ये एक यहां से यहां गिरेगा, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि मुझे लगता है हमारे पास रिवर्सल पॉइंट्स है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना भाई, जब हम 25 पे थे मैंने आपको बोला था 22.5 से बाइंग शुरू कर देना, 22.5 से 19 की हमारी रेंज थी। तो इसी तरीके से अब दोबारा हमारे पास पार्ट्स के अंदर बाइंग का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका लगभग यहाँ है, अगर अभी करंट पे भी अगर आप बाइंग करते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि पार्ट्स के अंदर बाइंग है आपके पास 1 2 3, ये तीन लेवल्स के अंदर हमारे पास बाइंग है। मुझे आप लोगों से कमेंट में ये लिखा हुआ होना चाहिए, मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेरे प्राइवेट ग्रुप पे, कहीं पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो कि कौन से तीन लेवल्स हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये लेवल्स फिर मिस हो गए, फिर पछताओगे, पछताए ना। कहता रहा खरीद लो, 21 पे भी नहीं खरीदा। जिन लोगों ने 22.5 पे खरीदा, ये देख रहे हो पर्पल लाइन, ये था क्रूशल लेवल भाई, ये क्रूशल लेवल था, ये फिर मिस कर दोगे इसी तरीके से। तो मैं आपको फिर कहता हूं कि हमारे पास ये जो लेवल्स हैं इन पे बाइंग लाजमी कर लेना, फिर बता रहा हूं मिस नहीं करना। जितना गिरता है
जो स्ट्रेटजी वीआईपी मेंबर्स को पता है, वीआईपी मेंबर्स आपको पता है मैंने किस तरीके की स्ट्रेटजी बताई हुई है। जितना गिरता है उतना आपने खरीदना है, किस तरीके से खरीदना है सिर्फ वीआईपी मेंबर्स को पता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, इसके बाद हमारे पास रिवर्सल आएगा, और किस तरीके का रिवर्सल आएगा मैं फिर बता देता हूँ। पहला लेवल हमारे पास आएगा पंप, वो आएगा लगभग $40,000 से लेके, जो बड़ा मूव, जो रैली हमारी शुरू होगी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कंसोलिडेशन चले, कंसोलिडेशन भी चलेगी, ये नहीं बस ये नीचे गए और सीधा ऊपर, भाई ऐसा नहीं होता। आराम आराम से, आराम आराम से, जो मिनी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ ना, हफ्ते के हफ्ते, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ, टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, वो अलग है, वो उसका सिलसिला अपनी जगह जारी रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें चल रही है, समझ आ गई बात। लेकिन पहला जो लेवल है वो मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, 39,390 डॉलर्स। ठीक है, $39,390 से लेके $47,777 तक हमारे पास पंप आएगा। और मुझे लगता है ये दो लेवल्स हैं। जिस तरीके से भाई मार्केट जब नीचे बैठी हुई थी 17-18 हजार में, मैं आपको बोल रहा था मार्केट ऊपर जा रही है $30,000 पे, उस वक्त सब हंस रहे थे। इसी तरीके से अब देखो, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है कि मार्केट पहले कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, और फिर कहाँ जाएगी। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है हमारे पास ये कंसोलिडेशन करे इस तरीके से, हो सकता है फिर यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट हो, फिर हो सकता है दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाए। ठीक है, ये फिर यहाँ से हमारा पंप आएगा लगभग 40,000 तक का, ऑलमोस्ट $39,390 पहला टारगेट है, मेजर टारगेट जो मेरा है। ठीक है, वो इस रेंज में बैठ रहा है। दूसरा टारगेट मेरा है तकरीबन 47,000 तक का। ठीक है, $47,700 का, ये हमारी फिर एक पीक बनेगी। उसके बाद क्या होता है वो हम फिर मजीद देखेंगे। ठीक है, लेकिन बैग्स भर लेना, फिर समझा रहा हूं, ये जो रीजन है ना, इसके अंदर मिस आउट नहीं करना है। ये जो रीजन दिया हुआ है, ये जो 3 बाइंग पॉइंट्स दिए हुए, इसको मिस नहीं करना है। ये जो मैंने कीड़े मकोड़े बना दिए ना, हो सकता है आज से आप 5 साल बाद देख रहे हो, बोल रहे हो असद भाई ये क्या कीड़े मकोड़े बना रहे हैं चार्ट पे, लोग हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, लोग हमें ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, असद भाई यहाँ चार्ट पे कीड़े मकोड़े बना रहे हैं। भाई ये कीड़े मकोड़े बना के ही मेरा काम है आपको समझाना, दैट्स इट। मेरा काम है कि किसी बच्चे को भी समझ आ जाए, ये कीड़े मकोड़े बच्चों को आ जाते हैं समझ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फलाना ढिमकाना ये वो, भाई ये चीजें मुश्किल लफ्ज देखो। एक्सपर्ट जो है ना, वो नहीं होता जो आपको मुश्किल मुश्किल चीजें सिखाए। एक्सपर्ट वो होता है, कभी किसी फील्ड के माहिर को अगर पकड़ो ना, अगर तो वो आपको मुश्किल से मुश्किल चीज आसान से आसान लफ्जों में समझा दे, तो फिर उसका दामन कभी ना छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड का, उस टेक्निक का, या कोई भी चीज में आप वो दुनिया की हो, भले वो कोई शेफ हो, भले वो कोई वेल्डर हो, भले वो कोई मैकेनिक हो, भले वो कोई स्पेस इंजीनियर हो, बट एनीथिंग एट ऑल, आईटी का कोई बंदा हो, प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, डजंट रियली मैटर। अगर तो कोई आपको मुश्किल से मुश्किल चीज आसान से आसान लफ्जों में समझा दे, सिखाना सिखाना समझा दे, तो वो है उस फील्ड का माहिर। ठीक है, तो मेरा काम है भाई आपको आसान से आसान लफ्जों में सिखाना। आप लोगों को सीखनी है आईओ बाईओ ये वो फलाना ढिमकाना, सीखो भाई। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आई होप यू ऑल अ वेरी वेल जर्नी इन योर क्रिप्टो स्पेस। ठीक है, और क्रिप्टो के अंदर मैं आपको फिर बता दूं, हमेशा पार्ट्स के अंदर एंट्री बनाना। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ आपके सामने। भाई 30,000 प्रोडक्शन डन, 30,000 से बोला है नीचे नीचे। अब यहाँ से देख लो क्या लेवल्स दे रहा हूँ खरीदारी के लिए, बाइंग की फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अब इसके बावजूद अगर आप जो है उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ग्रीड फैक्टर अपना कम रखना। ठीक है, पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुक करने हैं। समझ आ गई ये बात? यहाँ पे
आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप लोगों ने एंट्रीज बनानी है तो मैं आपको रिकमेंड, पर्सनली जो मैं खुद करता हूँ वो यही करता हूँ कि पहला लेवल जब तक टच नहीं होता तब तक मैं आर्ट्स को नहीं छेड़ता। हाँ, जो मेरी पहले की होल्डिंग पड़ी हुई है, जब मैंने यहाँ पे बोला था, मैंने 21,000 में बोला, 21,500 पे मैंने आर्ट कॉइन्स आपको दिए थे। मैंने आपको इस लेवल पे आर्ट कॉइन्स दिए थे, तो जो पड़े हुए हैं उनको पड़े रहने दो, ठीक है। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया है 30,000 में आल्ट कॉइन्स में भी, जैसे फिल हो गया, फिल $9 पे चले गया, तो आल्ट कॉइन्स का बीटीसी से लेना देना नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी रिसेंटली बहुत सारे कॉइन्स देता रहता हूँ ना, तो जब जिस आल्ट कॉइन के अंदर प्रॉफिट हो जाए, जो अचीवमेंट होती है वो हो जाए तो हो जाए, ठीक है। जैसे आईडी कॉइन था, मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स को दिया लाइव सेशन में 2-3 मरतबा, उसका 2-3 लाइव सेशन में 5-6 मरतबा जिक्र किया कि भाई आईडी को उठा लो, $1 टारगेट है, उसने अपना टारगेट पूरा कर दिया, तो अब उससे आप बाहर आ जाए। मार्केट गिर रही है, तहस नहस हो रही है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आल्ट कॉइन्स के अंदर आपका सिर्फ एक टारगेट होता है, यू सेट द टारगेट, यू enter on a specific point, you exit on the exit point, and that's it. You enjoy the profit, you do not look back into the altcoins, okay। आपने एक मरतबा प्रॉफिट बना लिया, बात खत्म, वो जाए जिस आल्ट कॉइन ने जहां जाना है जाए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर बुरा फंसे तो उसके अंदर हो सकता है आप बहुत बुरा भी फंस सकते हो। बराए मेहरबानी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा अपनी। ठीक है जी दोस्तों, तो होपफुली इस प्रोडिक्शन से आप लोगों को फायदा होगा। फिर मैं देखता हूँ आने वाले हफ्तों में कि क्या जाती है। अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें दे दी हैं। अच्छा, जो लोगों ने आखिर तक वीडियो देखी, अब उनको मैं एक राज की बात बताऊंगा, ठीक है। ये राज की बात ये है कि हमारे पास जब $28,555 के नीचे डेली क्लोज हो जाए और 4 आवर की 2 कैंडल्स मजीद नीचे क्लोज हो जाए, तो वहां पे हमारे पास जब ये इस जोन में आ जाएगा ना, ये जो नीचे के दो जोन है तकरीबन $25,000 तक का, यहाँ पे हमारे पास समझो एक बेयर मार्केट का दोबारा रुझान आ जाएगा, ठीक है। बेयर मार्केट के जो काला बादल था ना, वो दोबारा सर के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, सही है। उसका रीजन एक ये होगा क्योंकि वहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिस तरीके से माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया और दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं, इस वो तकरीबन एक अपने ब्रेक इवन पे आ जाएंगे या फिर लॉस में आना शुरू हो जाएंगे। और वहां पे आपके पास एक जो है ना बेयर सीजन समझो, क्योंकि देखो काफी बुल मार्केट हमने देख ली, तो यहाँ पे एक हमें बेयर सीजन दोबारा देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब ये मैंने एंड तक क्यों बोला है, क्यों, ये उनके लिए है जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, ठीक है। एंड दैट्स इट, दे डिजर्व, whoever watches the whole video, they deserve to know the good part as well, ओके। चलें जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।